हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज देखिए हमारे ब्लॉग में क्या क्या करते हैं हम लोग, कहाँ जाते हैं। हेलो गाइस। तो गाइस हम निकल चुके हैं एक और ट्रिप पे। अभी तैयार हो रहे हैं। हाँ, मतलब निकलने वाले हैं एक और ट्रिप पे। तो मम्मी का मन कर रहा था कि कहीं चले, तो हम लोग जा रहे हैं किसी मेले में या कहीं तस्वीर लॉन्ग ड्राइव पे कह सकते हैं घूमने। तो आगे की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। स्टे ट्यून। और यहाँ पे मैं पोज दे रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा सा क्लिक कर लो अच्छे मोमेंट्स। तो बस यहाँ पे हमारी राम प्यारी निकल गई है और देखिए घोड़ों की नाट। और बस ऐसे बिना प्लान के ही हमने कहा चलो 2 अक्टूबर है, कहीं घूम के आते हैं। कुछ ना कुछ तो भी रहा होगा, शहर है वाराणसी में, कुछ ना कुछ फंक्शन होता ही रहता है। तो बस हम पहुँच गए उसके पहले ही आगे सर्विस सेंटर पर। एज यूजुअल हमारी गाड़ी का क्लच खराब हो गया, उसमें तार डलवाना पड़ रहा है। और तार वाले भी नहीं है, वो बोल रहे मेरे भैया आएंगे तो डालेंगे, इसलिए बोले चलो हवा ही भर दो, नहीं कुछ तो यहाँ पे हवा भराई हो रही है। आज है 2 अक्टूबर। आज सत्संग में जाना है। सत्संग में गांधी जयंती है जी, हम सोचे चलो नदी किनारे चलते हैं, कोई तो प्रोग्राम हो ही रहा होगा। दृश्यम 2 आई थी ना, सत्संग में जाना है 2 अक्टूबर को, क्या हुआ था। दुकानें फ्रॉम गुरबाग। तो आपके लिए है ना। नो नो अरे आपसे टकरा के तो टूट गया ना। ये देखो टीनी टॉयज। संगमरमर, थॉमस चर्च, गोदौलिया चौराहा नहीं है, दाल मंडी चौराहा है ना ये। मार्ग और सच्चाई और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कई। और आप लोग देख सकते हैं काशी चाट भंडार, जो यहाँ का सबसे फेमस चाट भंडार है। ये तो पहला है, अभी आगे और एक पड़ेगा जो देना चाट भंडार है, देना के नाम से, जिसको शायद अंबानी फैमिली ने भी बुलाया था अपने यहाँ। तो बहुत अच्छी अच्छी दुकानें फेमस है भाई, बनारस ही फेमस है तो फिर सब कुछ फेमस ही होगा। ये पार्किंग बनवाए मोदी जी, बट पार्किंग मुझे दिखती नहीं है, बस बनी है, देख रहे हैं इतनी बड़ी सी। और गाड़ियाँ तो देखो रोड पे ही खड़ी हैं, इतनी भीड़ है ना। ये गोदौलिया मार्केट है जो कि बहुत ही बिजी मार्केट है। और यहाँ पे एक द्वार है भोले बाबा का, काशी विश्वनाथ मंदिर में जाने का, तो उसकी वजह से भी भीड़ रहती है। और दशाश्वमेध घाट है जहाँ पे होती है गंगा आरती। तो ये देखिए बिटिया रानी मेरी फिर ले ली हैं, बस खेल रही हैं। मैंने कहा क्या लें फालतू में, टूट जाती है 1 सेकेंड में। अभी हमें मार्केट भी घूमना था, नहीं लिए। और ये रही संतुष्टि साड़ीज़, जो कि जिस पे मैंने 2-3 क्या 4-5 साड़ियाँ ली हैं। मतलब जब बनारस में रहते थे कई सारी साड़ियाँ ली हैं, 4-5 नहीं। और ये हॉकर्स हैं। और अब आ रही है दीपावली, करवा चौथ, हर चीज़ फेस्टिवल, तो फिर ये सब बिक रहे हैं। बहुत भीड़ थी। और भीड़ में वीडियो बिटिया के साथ, वो भी बैक कैमरे से बनाना मेरे लिए वेरी चैलेंजिंग था, बट मैंने ट्राई किया, चलो बनाती हूँ, देखते हैं कैसे बनता है। और यहाँ पे बिटिया रानी आइसक्रीम करने लगी, पतिदेव चले गए आइसक्रीम दिलाने के लिए, और वो भी एक लेके आ रहे हैं क्योंकि खुद तो खाते नहीं हैं। और बिटिया के चलते मैं भी खा लेती हूँ उसी में, क्योंकि वो पूरा खा नहीं पाती है। तो थोड़ी तो पिक्चर बनती ही थी बिटिया के साथ आइसक्रीम खाते हुए, देख लीजिए। और ये टेस्ट कर रही थी आइसक्रीम। फिर जानवी, वो भाई मेरी बेटी है तो उसको भी दिलाना बनता है, तो उसको और अच्छी वाली आइसक्रीम मिल गई, फिर वो भी टेस्ट करने लगी। तो यहाँ पे आइसक्रीम पार्टी हो गई। बाकी आप लोग देख सकते हैं। तो जानवी ढूंढ रही थी डस्टबिन, जो कि मिल नहीं रहा था। फिर हाँ मिला, एक गोलगप्पे वाला था, उसी के डस्टबिन में डाल दिया गया। और यहाँ पे देखिए डमरू वाले बाबा की नगरी में कहीं भी आपको डमरू मजीरा बजाते हुए लोग मिल जाएंगे, बेचने वाले। और ये देखो जिया अपनी चाहत की चीज़ लेने के लिए पहुंच गई हैं टॉय की दुकान पर। और वहाँ पे उसको एक तोता मिलता है, और वो तोता वाला गाना गाने लगती है, मैं तोता हरे डाल पे मैं रहता, मिट्ठू मिट्ठू मैं करता।
और सामने आप लोग देख रहे होंगे एक छोटा सा मंदिर है। बनारस में आप कहीं भी गली कूचे मोहल्ले में या रोड के बीचों बीच में, रोड के किनारे कहीं भी मंदिर पा सकते हैं, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे एक लोग लड़ाई कर रहे थे दुकान लगाने के लिए, वो लेडीज और जेंट्स दोनों लोग हैं जो बगल बगल में, वो कह रहे थे इधर मत लगाओ उधर मत लगाओ। ये देखिए भोले बाबा भस्म लगा के बैठे हैं पूरा सज धज के, और कह रहे थे मेरी फ़ोटो मत खींचो, खींचना है तो पैसे दो। और बस हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ गए और यहाँ से दशाश्वमेध घाट सामने पड़ता है। ये इतनी भीड़ थी, ऊपर से आजकल इतना बारिश हुआ है और पानी डैम का भी निकल के आया तो नदी एकदम भर गई है पूरा, जहाँ पे गंगा आरती होती, तो हम लोग उधर नहीं जा पाए, अंधेरा भी था और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। तो हम लोग राइट हैंड साइड मुड़ गए और उधर एक देखिए सेल्फी पॉइंट बना है और बहुत अच्छे अच्छे ये देखिए चित्रकारी की गई है, तो बहुत अच्छा लगा। और एक नया मुंबईया रेस्टोरेंट खुला है जहाँ पे मुंबईया टेस्ट मिलता है, तो फिर हम लोग उधर चल दिए। और देख सकते हैं बोर्ड तो लगा ही है, सामने दिख ही रहा है। ये रही स्टेयर्स एक्सेलरेटर, जिस पे एक लेडीज़ थी वो चढ़ ही नहीं पा रही थी, उनको डर लग रहा था। मुझे लग रहा है पहली बार चढ़ रही होंगी, होता है सबके साथ, मेरी मम्मी भी पहले नहीं चढ़ पाती थी लेकिन अभी आदत हो गई है। तो बस हम लोगों ने थोड़ा हौसला दिया, उनको बताया कैसे चढ़ना है, फिर वो चढ़ गए और ये दोनों भी चढ़ गए। फिर उसके बाद मैं भी चल दी इनके पीछे पीछे और बस थोड़ी बहुत हमने पिक्चर क्लिक की, क्योंकि उस दिन मैं बहुत खुश थी। 2 अक्टूबर भी था, छुट्टी भी थी और मैं एकदम फ्री माइंड होके गई थी, क्योंकि मुझे कुछ भी ये मन में लेके गई थी, कुछ भी नहीं खरीदना है, बस एंजॉय करना है, घूम के आना है, बस मार्केट की चकाचौंध देखनी है और कुछ नहीं। और सच बात है, अगर आप फ्री माइंड होके जाओ ना, तो आप टेंशन फ्री होके जाओ ना, बड़ा अच्छा लगता है घूमने में, कोई भी जगह हो। तो बस यहाँ पे देखिए हम लोग एंट्री कर रहे हैं उडुपी मुंबई रेस्टोरेंट में, और मुंबईया टेस्ट लेंगे, आप लोगों को भी बताएंगे कैसा है यहाँ का टेस्ट। और छोटी वाली तो काफ़ी एक्साइटेड थी और फुल एसी लगा हुआ था, बड़ा अच्छा लग रहा था। बाहर गर्मी में से आए थे और एकदम कूल हो गए यहाँ पे आके। तो ये जान भी कह रही मैं किनारे कोने में बैठूंगी, और वो कह रहे हैं छोटी है ये बैठेगी। मुझे तो बिल्कुल लोग फ्री कर दिए थे कि तुम बस मज़े करो, आज तुम्हें कुछ नहीं करना है। और मैं भी उस दिन एकदम फ्री थी, न छोटी का टेंशन न बड़ी का टेंशन। अब वो देखो, मुझे चम्मच चाहिए, मुझे टिश्यू पेपर चाहिए, मुझे गिलास फोड़ना है। मतलब बच्चे कितने क्यूरियस, कितने एक्साइटेड होते हैं, कहीं भी जाते हैं नया नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो ये कुछ पिक्चर्स जो अच्छे खुशी के पल, गुड मोमेंट्स, बेस्ट मोमेंट ऑफ द लाइफ हैं हमारे, और अच्छा लगता है सबको साथ में देख करके तो यहाँ पे कुछ लोग और थे अगल बगल में। तो और हाँ, एक लेडीज़ थी, वो अपने बच्चे को बहलाने के लिए लगाई थी लाल लाल टमाटर, बड़े मज़ेदार। जिया उसको सुन सुन के बहुत खुश हो रही थी। और ये देखो बगल में एक फ्रेंड भी मिल गई उनकी। जिया कह रही थी हाय फाय, लेकिन वो थोड़ा सा हेजिटेट हो रही थी, नहीं आ रही थी, लेकिन बाद में फिर आई, उसने हैंड शेक किया और बातें भी की अपनी लैंग्वेज में। बच्चे अब क्या ही बातें करेंगे, उनका अपना ही लैंग्वेज होता है। तो अच्छा लगा, उसका भी अच्छे से टाइम पास हो गया, बढ़िया से एंजॉय करी, तो मतलब बोर ही नहीं लगा। और सबसे बड़ी बात इस बार मुझे फ्री महसूस हुआ, क्योंकि इस बार मुझे मतलब एक बार भी जिया को हैंडल नहीं करना पड़ा, उसने अपना काम खुद किया या फिर जान भी उसको देख रही थी और फ्री माइंड से अच्छे से एंजॉय किया टाइम को। और ये आ गया है मसाला डोसा, और अच्छा था, बहुत ही टेस्टी था। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था हमारा इस रेस्टोरेंट में, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो जिया तो बस बदमाशी कर रही है। फिर उसने खाया और हम लोग मंगाए थे वड़ा पाव, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, मज़ेदार था। यहाँ पे ये गन पाउडर का वेट कर रहे हैं, कह रहे हैं गन पाउडर भी लाओ भैया डालने के लिए। तो फिर बस चटनी थी, इमली की चटनी थी और इधर हरी चटनी थी, बस वड़ा और पाव था। साथ मैंने कहा था भी मिर्ची लाना ज़रूर, क्योंकि मुझे तीखा बहुत पसंद है, बिना मिर्ची के वड़ा पाव अच्छा ही नहीं लगेगा। तो ये देखिए कहाँ है डैडी, गन पाउडर है, चलो खाओ, चटनी लगाओ, चटनी चटनी। तो बस एंजॉय करके हम लोग बस नीचे आ गए, क्योंकि अब बस पेट पूजा हो ही गया था। तो अब रिटर्न होना था घर, क्योंकि टाइम भी हो रहा था, घर वापस चलो। हाँ,
एक ये हुआ था कि हमें जो है लिफ्ट में लाइट ही चली गई थी, अंधेरा हो गया था 1-2 सेकंड के लिए, बड़ा डर लग गया कि क्या हो गया, हम लोग फंस तो नहीं गए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था, फिर दूसरी बटन दबाए तो सब कुछ सही हो गया। और ये देखो जिया हमें जो है गाइड कर रही है, चलो इधर से चलो, इधर से चलो। उसको बस फ्री प्लेस मिल जाए और उसे दौड़ना भागना रहता है। तो देखो आगे आगे ऐसे चल रही हैं जैसे वही गार्जियन है, आप लोग देख सकते हैं। बच्चे सच में कितने फ्री होते हैं, मतलब जानने के लिए, देखने के लिए क्यूरियस होते हैं कितना, और बहुत इंजॉय करती है, बाहर जाती है, बाहर निकलती है। क्यों ना हो, क्योंकि घर में तो बच्चे बंद रहते हैं बहुत ज़्यादा, छत पे जाएं, टेरेस पे जाएं, और कहाँ जाते ही हैं, उनको रोज़ कहीं जाने को मिलता ही नहीं। तो इसी बहाने जब देखते हैं दुनिया तो काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं, आओ 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 ऐसे बुला रही थी। और फिर हम लोग वापस सेल्फी पॉइंट पर पहुंच गए, कह रही है मेरा वीडियो बनवाओ, वीडियो बनवाओ। फिर मैंने बनवाया था, इसके डैडी कुछ फ़ोटो खींचे थे, तो मैंने कहा चलो अगल बगल की सीन दिखा दे रहे हूँ। और हम लोग चंडीगढ़ में थे ना, वहाँ जो स्ट्रीट ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट था, वैसे ही कुछ कॉम्बिनेशन इसका लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए एक लोग एकदम बिंदास बढ़िया साउथ इंडियन गाने पे डांस कर रहे हैं, और पूरे गाने पे डांस करते हैं, बड़ा अच्छा बनाते हैं। मैंने कहा चलो रिकॉर्ड करके आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो होना चाहिए ऐसे फ्री माइंड और लाइव ज़िंदगी जीनी चाहिए ऐसे ही। और यहाँ पे एक ये लगा था बच्चों का झूला, तो जिया बड़ी एक्साइटेड थी, मुझे जाना है जाना है, ज़िद करने लगी। मैंने कहा चलो ये भी कर लेते हैं, अब हम इंजॉय करेंगे तो बच्चे क्यों नहीं करेंगे, बच्चे भी इंजॉय करें। तो बस अब चली तो गई थी, लेकिन आने का नाम नहीं ले रही थी। 50 बार बुला रहे जिया आ जाओ आ जाओ, बस हो गया, थक गई, इतना पसीना हो गया था ना, पसीने से पूरी डूब गई थी, लेकिन आने का नाम नहीं ले रही थी। और बनारस में रोड पे गलियों पे कहीं भी आप ऐसे लोग आपको दिख जाएंगे बेचारे जो थोड़े से परेशान रहते हैं। और ये रहा घाटों का जो है डिज़ाइन, सारे घाट यहाँ पे लिखे गए हैं और किस वे में, किस तरफ है, किस दिशा में है, वो सारा डिज़ाइन बनाया हुआ है। मन कर रहा था मैं सारा कुछ खरीद लूँ, लेकिन मैं उस मोड़ से गई नहीं थी, बस एंजॉय करने गई थी। ये देखिए पोटली वाली बैग और 2 बाय बाय कहने की, क्योंकि टाइम भी हो गया था और घूम भी लिए थे। तो ये रहा हमारा चौराहा आकाशवाणी महमूरगंज, जहाँ पे हम अपनी सासू माँ के लिए लेने वाले हैं चप्पल नहीं सैंडल, क्योंकि उनको शादी में जाना है। तो बिटिया रानी मेरी पहले चलती हैं, आपको पता ही है, वो गाइड करती हैं हमें, तो वो चढ़ना शुरू कर दी हैं। और पतिदेव गाड़ी स्टैंड कर रहे थे, बस हम लोग अंदर गए लेने के लिए सैंडल। और जिया कह रही ये ले लो, वो ले लो, ये अच्छा है, वो अच्छा है, मम्मा ये, पापा वो, पापा ये, बाप रे बहुत बुलाती रहती है। तो बस हमने फटाफट से सिलेक्ट कर लिया, बहुत अच्छा था और अच्छी क्वालिटी भी है, सासू माँ को भी पसंद आया, हमने वीडियो कॉल पे दिखाया उनको, और बस फटाफट से ले लिए। उसके बाद अब निकल जाएंगे। अब ये थोड़ा देखने लगे कि जिया के लिए भी ले ले, लेकिन मैंने कहा नहीं अभी रिसेंटली उसके लिए ख़रीदा तो ज़रूरत नहीं है। बस अब वापस हम लोग घर आ गए और बस गाड़ी पार्क कर देंगे मित्रा जी, और हम लोग अपने रूम में चले जाएंगे। जिया सो गई थी आते आते रास्ते में। ये लो वो बटरफ्लाई है बेटा, और जानवी को देखो क्या है, यूनिकनेस दिखाती है हर जगह। तो चलो हमारे वीडियो को एंजॉय करो और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।